Namaskar and welcome to the fourth session of vocabulary development with root words. Friends, हम लोगों ने इसके पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिया हुआ है रूट वर्ड के ऊपर। आज का जो लेक्चर है हमारा वो गैमी से रिलेटेड है। तो गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है शादी। और आज के सेशन में हम लोग इससे बनने वाले जितने भी शब्द हो सकते हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 सेशन आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है हम लोग सीक्वेंस वाइज करते जा रहे हैं, एक एक रूट को ग्राउंड से उठा करके पूरा एंड तक हम लोग खत्म करेंगे। तो आज का जो हमारा शब्द है वो है गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी मतलब होता है मैरिज, शादी करना। अब चूंकि गैमी का मतलब शादी करना होता है तो जिस भी शब्द के साथ ये जुड़ा हुआ होगा वो उसका मतलब कहीं ना कहीं मैरिज से होगा। तो पहला हमारा शब्द बन जाता है दोस्तों मोनोगैमी। अच्छा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला, एक। आपने सुना होगा मोनोलॉग। डायलॉग मतलब दो लोग जब बोलते हैं। मोनोलॉग का मतलब जब आप खड़े होकर के पब्लिकली कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो आप खड़े होकर अकेले बोल रहे हैं ना, तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। तो मोनोगैमी का मतलब अकेली शादी, यानी ऐसी प्रथा, ऐसा सिस्टम जहां पर एक व्यक्ति एक ही महिला से शादी करता है, यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर। ऐसी प्रथा जहाँ पे सिर्फ एक ही लाइफ पार्टनर रखते हैं। अगर आप मेल हैं तो एक ही स्त्री से विवाह करते हैं, या अगर आप स्त्री हैं तो एक ही पुरुष से शादी करती हैं। तो ऐसी प्रथा को क्या बोला जाता है? मोनोगैमी। और ऐसी सोसाइटी को मैं पूछ दूं कि ऐसी सोसाइटी को आप क्या बोलेंगे जहाँ पे सभी लोग सिर्फ एक ही वाइफ या एक ही हस्बैंड रखते हैं? ऐसी सोसाइटी को बोल देंगे मोनोगैमस सोसाइटी। ठीक है, यानी ऐसा समाज जहाँ पे एक ही शादी करने की प्रथा हो। तो मोनोगैमी या मोनोगैमस आप याद रखेंगे, एक विवाह की प्रथा। तो अगला शब्द हमारे पास है बाईगैमी। बाई का मतलब होता है दो। तो बाईगैमी का मतलब हो गया ऐसी प्रथा, ऐसा सिस्टम वेयर टू मैरिजेस आर अलाउड। बाई मीन्स टू, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर्स। ऐसी प्रथा जहाँ पे दो लाइफ पार्टनर आप रख सकते हैं, ऐसी प्रथा को क्या बोलेंगे? बाईगैमी। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों मीजोगैमिस्ट। अब देखो, मीजो का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना, और गैमी का मतलब होता है शादी। तो मीजोगैमी का मतलब हो गया कि ऐसी प्रथा जिसमें शादी करने से नफरत हो, बिल्कुल, है ना। और ऐसा व्यक्ति जो शादी करने से नफरत करता है तो उसको क्या बोलेंगे आप? मीजोगैमिस्ट बोलेंगे। ऐसा सिस्टम जहाँ पे शादी करने से लोगों को नफरत हो जाए, ऐसे सिस्टम को तो आप बोलेंगे मीजोगैमी, ऐसी प्रथा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? मीजोगैमिस्ट बोला जाएगा। अच्छा, जब मीजोगैमिस्ट का मतलब होता है नफरत करने वाला, तो फिलोगैमिस्ट का मतलब, फिल का मतलब होता है दोस्तों लव, है ना। तो जब फिल का मतलब लव होता है तो फिलोगेमिस्ट का मतलब ऐसी प्रथा, ऐसा व्यक्ति। फिलोगेमिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको शादी करने से बड़ा प्यार हो, वो चाहता हो कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, है ना। मतलब बचपन से लेकर के बड़े तक हम लोग को सिखाया जाता है ना, ये करोगे तो शादी हो जाएगी, वो करोगे तो शादी हो जाएगी, ये होगा, वो होगा। तो हमारा जो इंडिया है वो फिलोगैमस सोसाइटी है। भारत में बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक, बचपन से लेकर जवानी तक यही बोलते हैं माँ बाप की बेटा पढ़ लो, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छे घर शादी हो। लड़कियों को भी बोला जाता है पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे घर में शादी हो जाएगी। जैसे लगता है कि शादी ही जीवन का सबसे मूल्य है, सबसे मेन मकसद है। इस तरीके से नरिशमेंट किया जाता है लोगों का। खैर, तो फिलोगैमी का मतलब शादी से प्रेम करने वाला व्यक्ति या महिला, और मीजोगैमिस्ट का मतलब शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति या महिला। तो मीजो का मतलब जो यहाँ पे लिखा हो ना, मीजेन, मीजेन मीन्स हेट करना। मीजेन या मीजो लिखा रहेगा तो आप समझ जाए इसका मतलब हेट करना होता है। और फिल का मतलब होता है लव करना। तो वन हु हेट्स मैरिजेस इज कॉल्ड मीजोगेमिस्ट, वन हु लव्स मैरिजेस इज कॉल्ड फिलोगेमिस्ट। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों एंडोगेमिस्ट। अब देखो ये एंडो लिखा हुआ, एंडो का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनल, अंदर, अंदर की तरफ, है ना। और गैमी माने शादी। जब कोई समाज में कोई गुट है और उस, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अपने ही ट्राइब के अंदर शादियां करते हैं। तो एक दूसरे, कोई एक गुट है उसी के अंदर एक दूसरे से शादी होती है, तो इसको बोलेंगे इंडोगैमी। इंडोगैमस सोसाइटी है उनकी। तो कैसी सोसाइटी कहलाएगी? इंडोगैमस सोसाइटी या इंडोगैमस कम्युनिटी कहलाएगी, क्योंकि ऐसा समुदाय जहाँ पे शादी अपने ही गुट के अंदर किया जा रहा है। इंडो माने इंटरनली ही किया जा रहा है। एक और बड़ा ही आपको ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके अंदर आज भी, इतनी दुनिया आगे जाने के बाद भी आज भी, मैं देखो किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई अदरवाइज मेरे बातों को नहीं लेगा प्लीज। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, इसका मतलब आप देखते होंगे मुस्लिम समाज में बहुत सारा ऐसा मैरिजेस केसेस आते हैं, वहां पे लोग अपने घर ही में शादी करते थे।
तो कज़न से भी शादियाँ हो जाती हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान के सीरियल्स देखते होंगे, मैंने तो बहुत सारे सीरियल्स में ऐसा देखा हूँ, उसमें पाकिस्तानी जितने भी सीरियल्स होते हैं ना, उसमें जितने भी कज़न्स होते हैं, वो आगे चल कर के उनकी शादियाँ हो जाती हैं। यानी भाई-बहन ही है वो, यानी जो शादी हो रही है वो इंटरनली हो रही है, गुट में ही हो रही है। बाहर शादी ना करना अपने गुट से, अपने गुट के अंदर ही शादी कर लेना, है ना? किसी स्पेसिफिक ग्रुप में जो आपके रीति-रिवाज के अपने कानून के हिसाब से उसी में शादी करना, बाहर ना करना। इसको बोलेंगे इंडोगैमी, इंडो मीन्स इंटरनल। तो दोस्तों जब इंडोगैमी का मतलब अंदर शादी हो रही है, तो एक्सोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? तो एक्सोगैमी का मतलब हो जाएगा कि जो शादी, ऐसी शादी जो अपने गुट से या अपने समुदाय से बाहर जाकर के हो रही है ना? तो उसको बोलेंगे एक्सोगैमी। एक्सो माने बाहर, एक्सटर्नल, सॉरी। मैरिज आउट ऑफ द आउट ऑफ अ ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाय कस्टम और लॉ। किसी कानून से बना हुआ, जो नियम से बना हुआ कोई गुट है, उस नियम तो कानून को तोड़ करके जब बाहर की तरफ शादी होती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोगैमी, और उसके अंदर ही होती है तो उसको बोलते हैं इंडोगैमी। अगला हमारे पास शब्द है हाइपरगैमी। अब देखो ये हाइपर जो शब्द है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा हाइपर टेंशन, तो जब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। तो हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज बढ़ जाती है तो हाइपर हो गई। तो हाइपरगैमी का मतलब, गैमी माने शादी और हाइपर मतलब ज्यादा। अब यहाँ पे क्या मतलब, ये मतलब नहीं हुआ कि ज्यादा शादियां। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ है और अपने कुल को छोड़ करके वो जब अपने कुल से ऊपर कुल के में शादी करता है। जैसे मान लो कोई कम्युनिटी है जो सामाजिक सामाजिक अगर लेयर्स देखे जाए तो सामाजिक लेयर्स में वो अगर निचले सिस्टम में आते हैं, निचले पायदान पे आते हैं, जाति या धर्म के हिसाब से जितने निचले पायदान पे आते हैं, तो अपने ऊपर वाले कास्ट में या अपने ऊपर वाले कुल में या अपने से ज्यादा पैसे वाले के पास या अपने से ज्यादा अ, क्या बोलते हैं, अपने से ज्यादा कुशल व्यक्ति के पास, मतलब किसी भी फील्ड में वो अपने से ज्यादा एलीट क्लास में होगा। ऐसे व्यक्ति से अगर शादी की जाती है, जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति नीचे सिस्टम का है, निचले लेयर का है, और उसकी शादी ऊपर वाले लेयर में करी जाती है, एलीट क्लास में की जाती है, तो ऐसी शादी को बोलेंगे हाइपरगैमी बोलेंगे, है ना? आगे क्या देखो इसका मतलब लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैरिज इन इन एन इक्वल और हायर कास्ट और सोशल ग्रुप। कोई भी ऐसी शादी जो बराबर में की जाए या अपने से ज्यादा ऊंचे में, अपने उच्च वर्ग में किया जाए, उच्च जाति वर्ग में किया जाए शादी, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरगैमी बोलते हैं। तो हाइपर का मतलब जनरली ज्यादा ही होता है, तो इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? जब उच्च वर्ग में शादी करते तभी इसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, जब हाइपर का मतलब है ज्यादा उच्च, अपने से उच्च वर्ग में शादी करने को हाइपरगैमी बोलेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाता है हाइपोगैमी, है ना? इसका जस्ट ये अपोजिट है। हाइपो का मतलब था कम, हाइपो मतलब कम। तो जब कम मतलब कि आप ऊंचे कुल में हैं और आपने निचले स्तर पे किसी से शादी किया, या आप बहुत अमीर परिवार में थे और आपने अपने घर के किसी बच्चे की शादी अपने से गरीब परिवार में कर दिया, तो इस प्रथा को क्या बोला जाएगा? हाइपोगैमी बोला जाएगा। कि अपने से नीचे जाति वर्ग में शादी करना क्या कहलाएगा? हाइपोगैमी कहलाएगा। और गैमी से एक लास्ट वर्ड हमारे पास है, ऑप्सीगैमी। अब देखो ऑप्सीगैमी का मतलब होता है जैसे जब बहुत सारे आज देखते हैं आपकी एडल्ट लोग, जो 25-26 साल के हो गए हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो शादी नहीं हो रही उनकी। तो शादी नहीं होती है तो फिर धीरे 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 जब 30-32 की अवस्था में जब उनको जॉब मिलता है तब वो शादी करते हैं। तो ऐसी अवस्था को जब शादी करने बहुत ज्यादा लेट हो जाए ना, तो मैरिज इन लेट लाइफ, इसी को क्या बोला जाता है? ऑप्सीगैमी। ऑप्सी का मतलब ये होता है दोस्तों लेट, तो ऑप्सी का मतलब लेट होता है, गैमी मतलब शादी। तो ऑप्सीगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? जब मैरिज किया जाता है बहुत देर से शादी किसी की होती है, उसको उस अवस्था को क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्सीगैमी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने गैमी से बनने वाले सारे शब्दों को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग एक और नए रूट के साथ। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड कमेंट if you don't if you have any problem, comment below. Thank you so much.